हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। और आज जानेंगे हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, यानी एडवांस बनाएगा। कई बार आप बहुत बातें करते हो लेकिन लोग बहुत ज्यादा बातें सुनना नहीं चाहते। कम शब्दों में ज्यादा बातें हर कोई सुनना चाहता है, यानी शॉर्ट में बोलो भाई। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी जटिल से जटिल बातें और लेंदी बात को एक सेंटेंस में कह सकते। कैसे? जब आप यूज करेंगे सेइंग प्रोवर्ब्स, यानी कहावत। अभी गॉट इट? तो चले आज हम जानेंगे प्रोवर्ब्स के बारे में, सेइंग्स के बारे में, और साथ ही साथ कुछ ऐसे फ्रेजेस के बारे में जो रेगुलर बेसिस पे यूज होता है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। पहला क्या है? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी जिसे हिंदी में अगर कहे तो बोलते हैं काम बोलता है। वाकई देखो, आप क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो, लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज हम जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ये फाइनल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज हम जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो आपको बनाएगा स्मार्ट और एडवांस। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत बातें करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन देखो बहुत ज्यादा बातें और बहुत लेंदी कॉन्वर्सेशन किसी को पसंद नहीं होता है। कई बार कहते हैं अरे शॉर्ट में बताओ भाई, कहना क्या चाहते हो, बोल देते हैं ऑब्वियसली। अगर आपकी स्पीकिंग वही स्मार्ट हो या आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो लेंदी बात को शॉर्ट में बोलने में हेल्प करे, तो वो है प्रोवर्ब्स, सेइंग्स, यानी कहावत। कई बार जटिल से जटिल बात को एक सेंटेंस में आप कह के खत्म कर सकते हो। चले आज हम जानेंगे ऐसे कुछ प्रोवर्ब्स के बारे में जो बहुत ज्यादा यूज होता है आपके कम्युनिकेशन में। जैसे पहला है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कि काम बोलता है। काम बोलता है। वाकई में देखो, आप क्या बोल रहे हो लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन क्या कर रहे हो उस पर जरूर लोगों का ध्यान रहता है। और वो फिर मिला के देखते हैं कि जो तुम बोल रहे थे उसके हिसाब से क्या तुमने किया। तो देखो, बहुत ज्यादा बोलने से बेहतर है ना करके दिखाओ। और ये सही प्रमाण होता है और ये कन्विंसिंग भी होता है। हैव यू गॉट इट? तो ज्यादा किस पे फोकस करो? एक्शंस पे फोकस करो, यानी काम करने पे, बोलने पे नहीं। बोलने वाले अक्सर बोलते ही रह जाते हैं और फिर ऐसे लोगों को लोग सीरियसली लेते नहीं है। मूविंग टॉट द नेक्स्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कोई भी चीज आप करते हो ना, अगर उसमें परफेक्शन चाहते हैं तो एक दिन में किसी भी चीज में परफेक्शन आपको नहीं मिलेगा। एक चीज है, दैट इज प्रैक्टिस, दैट कैन मेक यू परफेक्ट, जो आपको परफेक्ट बना सकता है। कोई भी स्किल आप ले लो, मान के चलो इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश क्या एक स्किल है। एक दिन में कोई फ्लुएंट नहीं बन सकता, एक दिन में कोई एडवांस नहीं बन सकता है, लेकिन हाँ, अगर प्रैक्टिस करेगा तो बहुत बेहतर बन सकता है। ठीक है? जैसे मूविंग टू द नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बेहतरीन नीति होती है। जिंदगी जीने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बेहतर तरीके की बात करो कि जिस रास्ते में थोड़ा बहुत मुश्किल और परेशानियां तो होंगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको सुकून चाहिए, तो सुकून आपको एक ही उसूल और नियम आपको दे सकता है, वो क्या है? ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी से जीने की जो पॉलिसी है। ठीक है? थोड़ी परेशानी होती है जरूर, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन अंततः सुख और चैन की नींद आप ही को आएगी। चोर उचक्के, बहुत ज्यादा उड़ने वाले लोग, लोगों के निगाह में हो सकता है कि बहुत अरे यार क्या गजब, लेकिन अंततः उसे भी एहसास होता है कि सुकून नहीं है यार जिंदगी। तो ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, बेटर लेट देन नेवर, यानी कभी ना होने से बेहतर है कि थोड़ा लेट ही सही हो जाए। समझ में आया? तो क्या बोलेंगे? बेटर लेट देन नेवर। समझ में आ रहा है? जैसे जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई अगर कह दे कि नहीं तुम्हारा जॉब होना ही नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले कोई कह रहा है कि हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तुमको 5-7 साल तुमको वेट करना पड़ेगा, तो कम से कम एक तरफ उम्मीद है कि नहीं है, और एक तरफ कह दे नहीं होगा भाई कभी, तो कौन सा वाला ऑप्शन चूज करोगे? इधर जो थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, उधर चले जाएंगे। तो बेटर लेट देन नेवर। इस तरह से टाइम इज मनी, यानी पैसा असल में क्या है? समय ही पैसा है। टाइम इज मनी, अगर इसकी कदर कर लिए तो देखो सारी चीजें डिपेंड्स ऑन टाइम। अगर आपका सही समय चल रहा है, समय को सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जीवन में आप देख पाओगे धीरे धीरे परिस्थितियां आपके हित में हो रही है। वेयर देर इज विल, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। मतलब समझ रहे हैं? वाकई में जब आप किसी चीज को करने की, पाने की, हासिल करने की चाहत रखते हैं ना, तो वो चीज होने की संभावना, वो चीज को प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाती है आपके जीवन में।
वो कहावत भी, वो फिल्मी एक डायलॉग है, उसमें कहते हैं कि जब आप किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात मिलाने की साजिश करती है, कोई फिल्म का डायलॉग है आई थिंक, है ना। तो वाकई में बात सच्चाई पे आधारित है। अगर आपकी इच्छाएं प्रबल हो, किसी चीज को हासिल करने की आपकी तड़प अगर उच्च हो ना, तो जिस चीज को प्राप्त करने की आप कोशिश कर रहे हैं, एक दिन वो प्राप्त कर ही ले जाएंगे। तो डिपेंड करता है आपके विल पावर पे। विल मतलब क्या होता है यहाँ पे, इच्छा के सेंस में, यानी आप कितना ज्यादा इच्छुक है उस चीज को हासिल करने को लेकर के, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई, देखो अगर परिस्थिति भी गलत है अगर ना, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ आपके हित में जरूर होने वाला है। तो नेवर लूज होप, होप कभी मत गवाना। एक दिन, आज नहीं तो कल, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व एक्चुअली, ठीक है। तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कहने का मतलब यही है कि देखो हिम्मत मत हारो, हर मुश्किल परिस्थिति के पीछे कुछ ना कुछ संभावनाएं जरूर होती है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी मतलब आप चेहरा देख के किसी को जज मत करो। किसी को अगर जानना हो तो उसके साथ समय बिताओ, उसको अलग अलग पैमाने पे उसको जज करके देखो। ये नहीं कि खाली चेहरे से दिखा, अरे यार बड़ा स्मार्ट लग रहा है, बहुत अच्छा होगा, ईमानदार होगा, ऐसा नहीं है। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और किसी को देख करके जज भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी जरूरत पे काम आने वाला ही व्यक्ति क्या होता है, सबसे बड़ा मित्र होता है। मित्र ये नहीं कि किसी को आपने बना लिया वो आपका मित्र नहीं। मित्र आपका हर वो व्यक्ति होता है जो आपकी मुसीबत में, आपकी तकलीफ में, आपकी परेशानी में काम आए। सो दैट्स द रीजन अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन, वास्तव में और सही दोस्त वही है जो आपकी जरूरत में काम आए। इस तरह से रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, यानी रोम शहर, इतना खूबसूरत शहर मत पूछो, देखने योग्य, घूमने योग्य, तो क्या वो एक दिन में बन गया था क्या? नहीं, इट टुक टाइम, समय लगता है उसमें। कोई भी चीज आप अपने जीवन की प्रोग्रेस और सक्सेस की ही बात कर लो, ऐसा नहीं कि आप बोल दिए और आपको उपलब्धि हासिल हो गई, ऐसा नहीं, इट टेक्स टाइम। क्योंकि रोम एक दिन में नहीं बन गया था। रोम वॉज इन बिल्ट इन अ डे, खूबसूरत शहर जो है वो तो एक दिन में क्या खूबसूरती आ गई, धीरे 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 बेहतर हुआ। इस तरह से नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही क्या है, सबसे बड़ा पावर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी अगर आप बच के चलते हैं तो ये बेहतर है। किस चीज से? क्योर से, इलाज से। देखो आजकल बीमारियों के इलाज तो है ही, तो इलाज तो मिल जाएगा। अब इस फिराक में ये ना करने लग जाए, अरे कोई बात नहीं दवाई तो मिल जाएगा, अरे जो करना है करो एकदम, ऐसा नहीं। कम से कम तकलीफ से बचने के लिए थोड़ा प्रिवेंशन जरूरी है। प्रिवेंशन मतलब बचाव, खुद बच के चलो, वो नौबत आएगी ही नहीं कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े और दवाई खाना पड़े, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हैव यू गॉट इट, यानी बचना बेहतर है इलाज से। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, यानी पहले आओ पहले पाओ, बोलते हैं ना, पहले आओ पहले पाओ। यहाँ पे वर्ड अलग है लेकिन सेंस बिल्कुल अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कहते हैं कि हु स्टार्ट्स अर्ली फिनिशेस अर्ली, जो जल्दी शुरुआत करता है वो जल्दी से खत्म भी करता है। सो दैट इज द रीजन द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। इसी कारण सुबह जल्दी उठा करो, जल्दी शुरुआत करो, जल्दी आपके हिस्से में जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। आपको जो चमकदार चेहरे नजर आते हैं ना, ऐसा नहीं कि हर चमकदार चेहरा डिजर्व करता है कि मस्ट बी अप्रिशिएटेड, ऐसा कुछ नहीं है। हर चमकदार चेहरा, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती है। टू हेड्स आर बेटर देन वन, टू हेड्स आर बेटर देन वन। जहां मान के चलो दो लोग मिलकर के किसी चीज को कर रहे हैं, उसको करने की सोच रहे हैं, और एक जगह एक लोग अकेले दिमाग लगा रहे, तो बेहतर है दो लोग आपस में डिस्कस कर रहे, न्यू आइडियाज जनरेट हो सकता है, बेहतर आइडियाज डेवलप हो सकता है। सो टू हेड्स आर बेटर देन वन, हैव यू गॉट इट।
इजी कम इजी गो, जो जल्दी आता है जल्दी से चला भी जाता है। खास करके सोशल मीडिया का फेम आजकल देख रहे हो, एकदम रातों रात फेमस हो गए और अगले दिन पता ही नहीं कहाँ चला गया। फिर वो गाना चलता है, चला गया चांद। इजी कम इजी गो, जो आसानी से आता है वो आसानी से चला भी जाता है। लुक बिफोर यू लीव, कोई भी चीज कर रहे हो उससे पहले एक बार सोच लो, समझ लो कि ये जो मैं कर रहा हूं सही है कि नहीं है। लुक बिफोर यू लीप, यानी छलांग ही लगा रहे हो तो पहले देखते हो कि नहीं वहां पे कांटा उटा गड्ढा उड्ढा तो नहीं है। अब पता चला कूदे और एक ही बार में धस के चले गए नीचे। ठीक है, नेक्स्ट, नो पेन नो गेन, यानी बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको जो चीज दर्द नहीं देती है उसका आप स्वाद भी आपको बढ़िया तरीके से आप चख नहीं पाएंगे। नो पेन नो गेन मतलब बिना मेहनत मेवा नहीं। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी जो आप कहते हो वो करो, ऐसा नहीं कि बोले कुछ करे कुछ और। तो क्या बोलेंगे, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी जो बोलते हैं वो आप करिए। इस तरह से डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ भी होता है आप लगाने को आप सारा कुछ लगा देते हो और पता चला कि वो लॉस में चला गया तो एक ही बार आप सब कुछ गंवा दे। तो अगर लगाने के लिए है आपके पास तो थोड़ा अपने पास भी रखो और उसके बाद फिर लगाओ। ऐसा नहीं कि सब कुछ दे मारे एकदम से और डूबा तो एक ही बार सब कुछ ले डूबा, ऐसा नहीं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इस तरह से एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर कुत्ते का दिन आते, कहते हैं हर कुत्ते का दिन, हर इंसान का दिन आता है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, देखो किस्मत भी साथ उसका देती है ना जो हौसलेमंद होता है, जिसके हौसले बुलंद हो, जो कुछ करने की जिज्ञासा और चाहत रखता है, होगा देखा जाएगा जो होगा, किस्मत उसका ही साथ देता है। डर डर के जियोगे तो ऐसे डरते डरते एक दिन मर जाओगे डर के मारे। ठीक है, तो हमेशा गट्स रखो, पावर हिम्मत दिखाओ, हौसला दिखाओ, करने की कर सकते भाई, करेंगे इसको, कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी किस्मत हमेशा साहसी लोगों का साथ देता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे ही सही लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली किसी चीज को आप करते रहोगे तो एक दिन आप जीत ही जाओगे। वो तो कहानी याद है ही आपको, कछुआ और खरगोश का। कछुआ इसलिए जीत जाता है बिकॉज स्लो बट ग्रेजुअली कंटिन्यूअसली ही ट्राइज। ठीक है, और खरगोश थोड़ी दूर चलने के बाद आराम सो जाता है। हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही क्या है, सबसे बड़ा धन है। समझो इस चीज को, अगर आप नहीं समझते हैं तो आप एक दिन बहुत बुरे तरीके से पछताओगे। देखो सबसे बड़ा धन सेहत ही है। आप जब स्वस्थ होते हैं ना तो अपने आप में ना एनर्जेटिक फील करते हो, लगता है कि यार कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जरा सोच करके देखो, अगर बुखार ही हो जाए तो कैसा फील होता है, अच्छी से अच्छी चीजें आपके आपके सामने ना बेकार लगता है, कोई मतलब का नहीं लगता है। और उस वक्त आप जो चाहते हो कि बस आप ठीक हो जाओ। हैव यू गॉट इट? तो इसको पहले ही क्यों ना समझ ले, हेल्थ इज वेल्थ। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन, अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, घंटा कुछ नहीं मिलेगा। नथिंग वेंचर, लगाओ दांव पे सब कुछ। नथिंग गेन, अगर नहीं लगाओगे तो नथिंग वेंचर, यानी कुछ भी आप नहीं लगाओगे तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। हैव यू गॉट इट? नाउ मूविंग टुवर्ड द फ्रेजेस, कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस, जैसे और भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है सब, हाउ इज इट गोइंग, जैसे पहले बोलते थे हाउ आर यू, उसके जगह क्या बोलेंगे, हाउ इज इट गोइंग। लॉन्ग टाइम नो सी, कहाँ रहे भाई, दिखाई नहीं दिया बहुत दिन से, तुमको देखे नहीं, वी हैवंट मेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे। टेक योर टाइम, चलो कोई बात नहीं, क्यों जल्दी आ रहे हो भाई, समय लो, टेक योर टाइम एंड थिंक एंड लेट मी नो। इस तरह से नो वरीज, चिंता नहीं भाई, चिंता किस बात कर, नो वरीज, चिंता ना करो, इट्स ओके। साउंड्स गुड, सुन के अच्छा लगा। मैं कहूँ कि पता है मैं आप लोगों को पार्टी देने वाला हूँ, ठीक है, तो कैसा लगे सुन के भाई, साउंड्स गुड बोलो, इट साउंड्स गुड सर, लेकिन पैसा आपका होगा, तब तुम बोल दो कि साउंड्स बैड। इस तरह से आई एम ऑन माई वे, मैं आ ही रहा हूँ भाई, आई एम ऑन द वे, आई एम कमिंग, हैंग इन देयर, डोंट गिव अप, लगे रहो भाई जो कर रहे हो, कीप ट्राइंग, हैंग इन देयर, लगे रहो, डोंट गिव अप मतलब हिम्मत मत हारो। इट्स अप टू यू, तुम्हारे ऊपर है। जैसे कई बार आप कुछ बोलते हो किसी को, देखो मैंने बोल दिया भाई, अब तुम्हारे ऊपर है, करो चाहे ना करो, इट्स अप टू यू, तुम्हारे ऊपर है। इस तरह से दैट मेक्स सेंस, सही कह रहे हो भाई, मैं समझता हूँ, सही कह रहा हो, पढ़ाई के बिना कहाँ कुछ हो सकता है, मेहनत के बिना कहाँ कुछ हासिल किया जा सकता है, वाकई सही कह रहे हो तुम, दैट मेक्स सेंस। इस तरह से आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं लगेगा भाई, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई गॉट दिस, मैं समझ गया भाई, मैं कर सकता हूँ इसको। कीप इट अप, जारी रखो, कीप इट अप, गिव मी अ ब्रेक, थोड़ा सा सोचने दो भाई, स्टॉप बॉदरिंग मी,
थोड़ा सोचने दो, थोड़ा रिलैक्स करने दो, थोड़ा सा क्या यार हमेशा परेशान करते रहते हो, स्टॉप बॉदरिंग मी, ठीक है, गिव मी अ ब्रेक। इस तरह से आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता भाई, आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली एक्साइटेड, आई कांट वेट मोर, व्हाट अ सरप्राइज, क्या गजब का है भाई सरप्राइज दिया तुमने, इट्स माय प्लेजर, मेरी खुशी है, जैसे कोई काम आप किसी के लिए किया करे, थैंक यू यार, तूने बहुत बड़ा काम कर दिया मेरे लिए, तब कहते कोई बात नहीं भाई, इट्स माय प्लेजर, खुशी है मैं कि मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ। बेटर लेट देन नेवर, यानी कभी ना होने से होना, थोड़ा लेट ही सही चलेगा। दैट्स एनफ, काफी है भाई, स्टॉप नाउ, दैट्स एनफ। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है भाई? आई अप्रिशिएट इट, जैसे आप पहले थैंक यू बोलते थे उसकी जगह बोल सकते हैं आई अप्रिशिएट इट, आई अप्रिशिएट, ठीक है, इस तरह से। लेट्स कॉल इट अ डे, यानी चलो खत्म करते हैं इसको, टाइम हो गया, लेट्स कॉल इट डे, चलो चलते हैं घर, लेट्स कॉल इट अ डे, खत्म करते हैं। पीस ऑफ केक मतलब बहुत इजी, अरे सॉल्विंग दिस पेपर इज वेरी इजी, कैन से दैट इट्स अ पीस ऑफ केक टू सॉल्व दिस पेपर, इस तरह से। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप इट गोज वेल, जैसे आप अरे दुआ कर रहे थे कि बस सही हो जाए, वो एग्जाम देने के लिए, बस पास हो जाए यार, पास हो जाए, पास हो जाए, तो इस तरीके का सीन को आप क्या बोलेंगे, फिंगर क्रॉस्ड। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, बहुत बढ़िया आइडिया, सी यू अराउंड, सी यू लेटर, ठीक है, बाद में मिलते हैं। चलो इट्स एनफ फॉर टुडे, यूज करो, बहुत बेहतरीन चीज है, इट विल रियली हेल्प यू, थैंक यू गाइस।